ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनने से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय शुरू कर रही हूँ। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के महात्म्यों का वर्णन किया। अब कृपा कर मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करने की भी कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करते हैं, किस देवता की पूजा करना श्रेष्ठ है और किन धर्म कृत्यों और दानों को देना चाहिए। तो यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महात्म्यों को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था। वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है, उसी को मैं आप सबसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय हैं। इन तीनों में भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को ललायत बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजधारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और मणियों में कौस्तुभ सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राज्य सूर्य यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। प्राणी को पाप उसी समय तक त्रस्त करते हैं जब तक वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याण के लिए ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय तक भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते, वे शापित हो जाते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख माह में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते, वे हतभागी हैं। वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे।